अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी कानपुर कैंपस का यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने आपके अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए हैं और अब उसको ओपन कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। क्योंकि डेट शीट आने वाली है फाइनल टर्म की, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप फ़ौरन अपना LMS ओपन करें और जैसे ही डेट शीट आती है अपनी डेट शीट बना लें। जैसा कि आप जानते हैं कि डेट शीट में सीटें फ़िक्स होती हैं और आप उसको इंतज़ार नहीं कर सकते। तो ये जो भी करना है आपने, मैं वो तरीक़ाकार आपको बता देता हूँ ताकि आपका जो LMS है वो जल्दी अनब्लॉक हो सके। तो देख लेते हैं कि कितनी फ़ीस आपने जमा करवानी है और कैसे करानी है। तो चलते हैं ज़रा तफसील के साथ। और अगर आप देखें नोटिस बोर्ड के ऊपर शाया किया था, और नोटिस अगर आप देखें तो ब्लॉकिंग ऑफ LMS अकाउंट्स 29/1/2024 को पब्लिश हुआ है। ये द यूनिवर्सिटी हैज़ ब्लॉक LMS अकाउंट्स ऑफ ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव पेएबल ड्यूज़। पेएबल ड्यूज़ क्या होते हैं वो भी मैं आपको LMS ओपन करके बता देता हूँ। स्टूडेंट्स विद ब्लॉक्ड अकाउंट विल नॉट बी एबल टू कैरी आउट एकेडमिक एक्टिविटीज़। एकेडमिक एक्टिविटीज़ ये होती हैं कि अगर आपकी कोई असाइनमेंट्स है, क्विज़ है, कुछ भी है, तो वो आप जब अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो वो आप सबमिट नहीं कर सकते। एंड टू मेक फाइनल टर्म डेट शीट फॉर फॉल 2023 सेमेस्टर। अब आपको पता है कि अब एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, सभी स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि डेट शीट आने कब ओपन होगी। तो वो कल भी हो सकता है कि ओपन हो जाए या परसों हो जाए। तो अब अगर आप डेट शीट बनाने लगेंगे तो आपका LMS ब्लॉक शो करेगा। वो कैसे करेगा, चलें एक LMS ओपन कर। अब जैसे ही LMS ओपन किया तो यहाँ पे लिखा रहा है योर अकाउंट स्टेटस इज ब्लॉक ड्यू टू नॉन पेमेंट्स ऑफ फीस, प्लीज़ गो टू अकाउंट बुक। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपका अकाउंट बुक ब्लॉक भी है, यानी LMS ब्लॉक है, तो आप अकाउंट बुक एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बाकी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं या असाइनमेंट, क्विज़, ETC कुछ भी आपको यहाँ पे नज़र नहीं आता। तो हम चलते हैं ज़रा अकाउंट बुक के ऊपर, चेक करते हैं कि फ़ीस कितनी और कौन कौन सी वाली जमा करानी थी। अब यहाँ अगर पिछला रिकॉर्ड देखें तो सारे की सारी ना फ़ीसें जमा हैं। यहाँ पे आ जाएं। एक तो ये ड्यू डेट थी 20 फ़रवरी की, 500 जो अभी आपका आया है एक सोसाइटीज़ एंड सपोर्ट्स फंड, 20 फरवरी है। आप यूनिवर्सिटी आपसे इसको एडवांस जमा कराने का नहीं कहती कि आप इसको एडवांस जमा कराएं। आप इसमें जनवरी कह रहा था, ये 20 फ़रवरी है इसकी डेट। तो ये एडवांस आपको जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इस तरह की फ़ीस की वजह से यूनिवर्सिटी एडवांस में ब्लॉक करती है कि फ़ीस अगले महीने अभी आपकी ड्यू है और पहले से ब्लॉक कर दे। ब्लॉक उस फीस की वजह से होती है जो आपकी पिछली पेएबल थी। जैसे कि यहाँ पे देखें तो नज़र आ रहा है कि ड्यू डेट की एक वोचर है 2649 रुपये का था, और अब वो लेट फ़ीस के साथ 3149 हो चुका है। तो ये ड्यू डेट था इसको जमा कराने वाला, ये वाला, ठीक है। और ये जो 500 है स्पोर्ट्स फंड वाला, जो नए स्टूडेंट्स हैं पहला सेमेस्टर, उनका 1000 रुपये का फ़ंड भी होगा जो एंडोमेंट फ़ंड होता है। अब जो भी है इस ड्यू डेट का था तक, और ड्यू डेट कौन कौन सी थी अब देख लें कि 30 आपकी जनवरी हो चुकी। 30 जनवरी से पिछली जो भी फीसेस हैं वो आपकी सारी पे करनी पड़ेगी। अब अगर यहाँ पे हम अगले देखें तो जो अगला वोचर अनपेड है वो 12 फ़रवरी है, उसकी डेट, यानी अगला महीना है, और फिर मार्च 11 है। तो ये जो LMS ब्लॉक है, अगर इसमें ये वाली फ़ीस जो दिसंबर वाली है वो जमा करवा दी जाए तो ये LMS फ़ौरन अनब्लॉक हो जाए। अब आपने कोशिश करनी है कि फ़ीस को है ना वो इजी पैसा से आप जमा करवाएं, क्योंकि बैंक में अगर आप चालान जमा करवाएंगे तो बैंक का चालान कम से कम भी 2 दिन के बाद जाके अपडेट होता है। तो इसलिए अगर कल डेट शीट का लिंक ओपन हो जाता है तो फौरी तौर पर आप इस काबिल हो जाएंगे जो डेट शीट है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जल्दी से बना सकेंगे। अब एक और LMS मैं आपके सामने ओपन करता हूं और वो देख लेते हैं। इसको हम बंद कर देते हैं, और यहाँ हमने चेक कर लिया है कि हमारी जो पेएबल फ़ीस है वो सिर्फ इस LMS में 15 दिसंबर वाली है, और हो सकता है कि कुछ लोगों ने आगे जो जनवरी वाली फ़ीस थी 10 जनवरी वाली वो भी पे ना की हो, यानी दिसंबर की भी पेंडिंग और जनवरी की पेंडिंग, या कोई पिछली भी हो सकता है कि पेंडिंग हो।
तो याद रखें कि 30 जनवरी आज है, इससे पीछे पीछे जो भी फ़ीस आपकी LMS में बाकी है वो अब आपको हर हाल में पे करनी है। चलें एक और LMS ओपन करते हैं। यहाँ देखें एक LMS और ओपन किया है मैंने, और ये LMS फर्स्ट सेमेस्टर का है। तो जो इससे पहले था वो कोई 6वें 7वें सेमेस्टर का था, उसमें काफ़ी सारी डिटेल आपको फ़ीसों की नज़र आ रही थी। यहाँ पे पहला सेमेस्टर देख लेते हैं, यहाँ पे अकाउंट बुक में क्या सिचुएशन है और फंड्स और बाकी जो चीज़ें हैं। यहाँ पे देखें कि दाखिला फ़ीस है पेड, उसके बाद 500 कुछ ये न्यू एडमिशन, अच्छा जी प्रोसेसिंग फ़ीस है। यहाँ से आपकी फ़ीस शुरू होती है कि इन्होंने जो इंस्टॉलमेंट बनाई थी 3 बनाई थी, किसी की 5 होंगी, किसी की 2 हो सकती हैं, किसी ने सारी की सारी जमा करा दी होगी। तो पहली फ़ीस इन्होंने जमा करा दी। दूसरा जो सोसाइटी एंड स्पोर्ट्स फंड है 500, ये आएगी 20 फ़ेब को। यहाँ पे ये जमा कराने की फ़ौरी तौर पर अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी ड्यू डेट ही अगले महीने की है। अब आ जाए अगला, ये वोचर पड़ा है, ये 10 जनवरी का है, यानी इसी महीने का ये पेबल है। और उसके बाद अगर ये इंडोमेंट फ़ंड है, इसको देखें तो ये इसकी ड्यू डेट फ़ेब 2 है, यानी 2 फरवरी है। अब अगर हम एनालाइज़ करें कि इनको जो है वो कौन कौन सी फ़ीस जमा करवानी है, इनको जो फ़ीस अगर आज 30 है, ये कल जमा करवा देते हैं या आज जमा करवा देते हैं, यानी 2 से पहले ये वाली ड्यू डेट आने से पहले, तो फिर इनको सिर्फ़ और सिर्फ ये वाला वोचर जमा करवाना है जनवरी 10 वाला। तो इस तरह आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जिस वोचर के ऊपर ड्यू डेट अगले दिनों की है, यानी अपकमिंग डेज़ में है, वो अभी फ़ौरी जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आज ही आपका LMS ओपन हो जाए या कल 31 से कल हो जाए, तो फिर 31 से पीछे आप देखेंगे कोई फ़ीस आपकी अनपेड ना हो, तो इस तरह आप उसको इजी पैसा से जमा कराएं और आपका LMS ओपन हो जाएगा। इजी पैसा से जमा कराने के बाद आपने LMS को फ़ौरन लॉग आउट कर देना है, और लॉग आउट करने के बाद दोबारा से लॉगिन करना, तो आपका LMS ओपन हो जाएगा। तो इजी पैसा के अलावा आप HBL ऑनलाइन से भी जैसे ये फ़ीस जमा करवा सकते हैं। आपके पास HBL का अकाउंट है और मोबाइल के अंदर आपने उसकी ऐप इंस्टॉल की हुई है, तो आप उससे फ़ीस जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा नादरा ई सहूलत है जो क्विक सर्विस है, और बाकी जो अगर आप वोचर प्रिंट करते हैं और जाके बैंक में जमा करवाते हैं, तो फिर 24 घंटे कम से कम उस प्रोसेस में लग जाते हैं और फिर आपका LMS ओपन होता है। तो डेट शीट का जो लिंक है, जैसे यूनिवर्सिटी ने बताया हुआ है कि भाई डेट शीट, तो फ़ौरी तौर पर अब आप देख लें कि डेट शीट बनाने के लिए आपका LMS कम्प्लीटली जो भी ड्यूज़ हैं वो पेड होने चाहिए और फ़ौरी तौर पर आपके एक्सेस में होना चाहिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले आप ये फ़ीसें वगैरह आप जमा कराएं, और एग्ज़ाम्स आपके बिल्कुल टाइम पे होंगे, उसमें कोई डिले नहीं होगा इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।